क्लास 8। आज हम पढ़ेंगे आपके चैप्टर 3 हिंदी व्याकरण से शब्द विचार। वर्णों का ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर उनका मीनिंग होता है, उसी को ही शब्द कहते हैं। जैसे कमल लिखा हुआ है, अगर हम म क ल लिखे तो इसका कोई मीनिंग बन रहा है? नहीं। ताला है, ताला को हमने लाता लिखा है तो इसका कोई मीनिंग बन रहा है? नहीं। वायुयान का यावा नयु है, अगर हम उल्टा पुल्टा लिखेंगे वर्णों को तो हम इसका मतलब कोई मीनिंग नहीं है, सेंस नहीं। अब वायुयान है, इसका नाम तो वायुयान शब्दों का ये वर्णों का क्रमबद्ध समूह है। वा लिखा है, फिर यू लिखा है, फिर या लिखा है, फिर न, तो वायुयान। किताब, ताकीब कुछ नहीं है, किताब मीनिंग है, तो सार्थक अर्थ होता है। अब है शब्द की विशेषताएं। विशेषताएं क्या होती है? शब्द से किसी अर्थ की अभिव्यक्ति होती है, यानी कि कोई भी मीनिंग हम समझा सकते हैं। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है, ठीक है। शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर हमारे विचारों को प्रकट करता है। जैसे कमल, हमने कमल पढ़ लिया तो कमल से हमको स्वतंत्र इकाई, हमको मीनिंग पता चल गया, ये कमल का फूल है ना। शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर हमारे विचारों को प्रकट करते हैं। अब शब्द से क्या होता है? हम सेंटेंस बनाते हैं और सेंटेंस से हम पूरा अपनी बात को किसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। वाक्य में ये निश्चित कार्य करते हैं जिनके आधार पर हम इन्हें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि शब्द भेदों में बांट सकते हैं। संज्ञा शब्द, विशेषण शब्द, सर्वनाम शब्द होते हैं ना। अब शब्द और पद में क्या अंतर है? प्रत्येक स्वतंत्र सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है, परंतु जब उसका प्रयोग वाक्य, अब जो शब्द होते हैं उनका शब्दों का प्रयोग जब हम सेंटेंस मेकिंग में करते हैं तो वो स्वतंत्र नहीं रहता, यानी कि हम उनको क्रमबद्ध रूप में ही लिख सकते हैं, ठीक है। उसको वचन, लिंग, काल के, क्रिया के आधार पर ही लिखा जाता है और उसका हम रूप भी बदल सकते हैं, तब वह शब्द न रहकर पद हो जाता है। यानी अगर हम किसी शब्द को स्वतंत्र रूप से यूज़ करें, जैसे कमल लिखा, किताब लिखा, किसी को हम बता रहे हैं जैसे लड़की है, कविता है, तो ये स्वतंत्र रूप से हुआ तो शब्द कहलाया। लेकिन जब ये लड़की, कविता, सुनाना, इसको हम कोई सेंटेंस मेकिंग में यूज़ करेंगे, जैसे लड़की कविता सुना रही है, अब सुनाना है, सुनाना का हमने क्या कर दिया? सुनाई या सुना रही है, तो ये हो गया पद में चेंज हो जाएगा, लड़की कविता सुना रही है, यानी कि हमने इसका सेंटेंस बना लिया है, ठीक है। अब याद क्या रखना है? शब्दकोश में शब्द होते हैं, पद नहीं। जो डिक्शनरी होती है उसमें शब्द होते हैं, पद नहीं होते हैं, ठीक है। शब्दों के भेद या शब्दों का वर्गीकरण किया गया किसके आधार पर? एक तो किया गया वाक्य में प्रयोग के आधार पर, ठीक है, एक रचना या बनावट के आधार पर, एक उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, एक व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर, यानी इन आधारों पर शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। अब वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद हैं। वाक्य में प्रयोग के आधार पर दो भेद हैं, सार्थक शब्द, निर्थक शब्द, ये हम पढ़ते आए हैं। सार्थक शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे विद्यालय, घर, पुस्तक आदि, ये सारे सार्थक शब्द यानी मीनिंगफुल है। अब निर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वो निर्थक शब्द कहते हैं, जैसे खटखट, चूँ चूँ, पानी वानी पी लो, तो पानी का तो मीनिंग होता है, सार्थक हो गया, लेकिन वानी क्या होता है? कुछ मीनिंग नहीं। अब अपन ऐसे किसी को बोलते हैं खाना वाना खा के जाओ, तो खाना तो होता है लेकिन वाना क्या होता है? वो निर्थक शब्दों में आता है, लेकिन हम उनको यूज़ करते हैं अपनी डेली लैंग्वेज में। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद है, 3 भेद है इसके आधार पर, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जो शब्द हिंदी भाषा में विशेष अर्थ के साथ परंपरा से प्रयुक्त होते हैं, परंपरा यानी पुराने टाइम से हम उसको जैसा का तैसा यूज़ करते आ रहे हैं, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं करे, तो वो रूढ़ शब्द हो गए। जिनके ना टुकड़े हो रहे हैं, जो उनको अगर टुकड़े कर देंगे तो उनका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा, मीनिंगलेस। अब पेड़ है, पेड़ का हम आधा करेंगे, पेड़ कोई मतलब मीनिंग नहीं होता, पेड़ को पेड़ ही लिखेंगे, हमको पुस्तक को पुस्तक ही लिखेंगे। अगर हम इसमें से एक भी वर्ण हटा देंगे तो वो मीनिंगलेस हो जाएगा, ठीक है। यौगिक शब्द क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनने वाले शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक मतलब जुड़े हुए होते हैं ये, ठीक है। जैसे नर प्लस ईस नरेश बना, पर प्लस उपकार परोपकार बना, विद्या प्लस आलय विद्यालय बना, यानी 2 शब्दों के मेल से ये शब्द बनते हैं जुड़ के, ठीक है। योग रूढ़ क्या होते हैं? 2 शब्दों, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों से मिलकर बने होते ये यौगिक के जैसे ही हैं, लेकिन इनका जो मीनिंग होता है, जो ये लास्ट में निकलता है, वो अन्य अर्थ निकलता है, यानी अलग विशेष अर्थ प्रकट करता है। जैसे पंख प्लस ज, यानी
पंक मतलब होता है कीचड़ और ज मतलब होता है पैदा उपजने वाला। तो कीचड़ में उपजने वाला कौन है, उसका मीनिंग निकला है, उसका उत्तर निकला है कमल, है ना। लंबोदर जैसे ये होते हैं, इसमें क्या होता है पंकज है, और जैसे नीलकंठ, नील प्लस कंठ, तो कौन है नीलकंठ, महादेव, है ना। इसका पर्टिकुलर बहुब्रीहि समास वाले उदाहरण आ जाते हैं इसमें। अब है उत्पत्ति या स्त्रोत पर आधार के आधार पर क्या है। अब देखो 4 प्रकार के होते हैं ये, उत्पत्ति या स्त्रोत यानी ये कहाँ से आए हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तत्सम शब्द क्या होते हैं, तत् प्लस सम, यानी तत् मतलब उनके सम मतलब समान, उनके समान किन के समान, संस्कृत के शब्दों के समान। जो शब्द हम हिंदी में यूज़ करते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे पर्वत, जल, अग्नि, वानर, ये संस्कृत में कहते हैं। अब तद्भव शब्द क्या है, तद्भव शब्द का अर्थ है उससे उत्पन्न होना। अब जैसे उससे संस्कृत शब्दों से ये उत्पन्न हुए हैं, उनका बिगड़ा हुआ रूप हिंदी में प्रचलित हुआ है। मतलब संस्कृत इतनी टिपिकल लैंग्वेज है कि हम बोलते हैं तो हमारी जो जीभ है वो अटकती है, हम अटक जाते हैं उसको पढ़ने में। तो इतना टिपिकल लैंग्वेज हम डेली में जो आने वाले जो हम बात करते हैं उसमें क्यों यूज़ करेंगे। हम उसमें फिर ऐसे इजी लैंग्वेज वाले शब्द यूज़ करेंगे जो हमको बोलने में दिक्कत ना हो। जैसे पहाड़ है, मोर है, आग है, आग। अब जैसे अग्नि बोलते हैं, अब अग्नि बोलेंगे, आग बोलेंगे, आग इजी लैंग्वेज, इजी में हो गया ना, इजी वे में। अब वानर है, बंदर को वानर बोलते हैं, तो वानर संस्कृत में बोलते हैं, तो हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बंदर बोलते हैं। अब है देशज शब्द। देशज शब्द क्या होता है, कुछ क्षेत्रीय प्रभाव के कारण जो शब्द हिंदी में आ गए हैं। जैसे हम लोग जैसे जोधपुर में रहते हैं, जोधपुर के आसपास जितने भी गांव हैं, तो गांव से रिलेटेड जो कुछ भी शब्द यूज़ किए जाते हैं तो वो हमने हिंदी में शामिल कर लिए हैं। जैसे मटका है, तोंद है, जुगी, ये देशज मतलब गाँव की भाषा। विदेशी शब्द वही है, अन्य भाषाओं की जो भाषाएँ हैं, जो शब्द हैं, ये पुर्तगाली शब्द है, हिंदी, अरबी, उर्दू, फारसी शब्द हैं, जो कुछ ऐसे फेमस शब्द हैं जो हम हिंदी में यूज़ करने लग गए हैं, वो विदेशी शब्द हैं। ठीक है। अब है व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर भेद। अब व्याकरणिक विकारी शब्द और अविकारी शब्द पढ़ा रखा है ये। विकारी शब्द किसको बोलते हैं, विकार मतलब त्रुटि, दोष हो जाना। अविकारी, मतलब नहीं, जिसमें त्रुटि या दोष नहीं हो, जिसमें त्रुटि या दोष हो जाता है। किस लिए, जैसे लिंग, वचन, काल, कारक आदि के प्रभाव से उसमें चेंज हो जाता है, तो वो विकारी शब्द हो जाता है। अब जैसे अविकारी शब्द, इसमें लिंग, वचन, चेंज, कारक कुछ भी चेंज करो, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता है। ठीक है। अब जैसे एक विकारी शब्द, जैसे हमने लिखा है कछुआ चल रहा है, कछुआ चल रहा है, हमने सेंटेंस। अब कछुआ का हम यहाँ पर कछुई कर देंगे, या यहाँ पर हमने बोला घोड़ा चल रहा है, अब हमने यहाँ पर कर दिया घोड़ी चल रही है, तो हमारा चल रही है अगर यहाँ पर पुल्लिंग स्त्रीलिंग हो जाएगा तो यहाँ पर हमारी क्रिया भी चेंज हो जाएगी, तो ये इसमें परिवर्तन हो गया, तो ये हो गए विकारी शब्द, है ना। अब जैसे है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद है। अब 6 प्रकार के होते हैं। पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, एकार्थी शब्द, श्रुति सम, भिन्नार्थक। श्रुति सम सुनने में समान होते हैं लेकिन भिन्नार्थक, भिन्न अर्थ रखते हैं। ठीक है। पर्यायवाची शब्द क्या होता है, ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान होते हैं, जैसे कमल का पंकज, वारिज, जलज है, सब कमल ही है, ये कमल के नाम है। विलोम शब्द ऐसे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं, विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे विलोम शब्द क्या है, शब्द जैसे है पाप है, पाप का विलोम अपोजिट नहीं पढ़ते अपन, पाप का पुण्य है। सुगंध का दुर्गंध है, सुगंध मतलब खुशबू, दुर्गंध मतलब बदबू। अब है अनेकार्थी शब्द, ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे गति है, गति को चाल भी कहते हैं, दशा भी कहते हैं और मोक्ष भी कहते हैं। काम है, काम को कार्य को भी काम कहते हैं, पेशा को भी काम कहते हैं और वासना को भी काम कहते हैं। अब जैसे अंबर है, यहाँ पर आकाश, अंबर आकाश को भी कहते हैं, वस अंबर को भी कहते हैं। एक सुगंधित द्रव्य होता है, उसका नाम भी अंबर है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, अनेक शब्दों के लिए आने वाले एक शब्द को वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे रचना करने वाले को क्या कहते हैं, रचयिता। भाषण देने वाले को बोलते हैं वक्ता। हाथ से लिखा हुआ मतलब हस्तलिखित। प्रिय बोलने वाली स्त्री यानी प्रियवंता। ये एक शब्द है। एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का एक अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। अब जैसे अनुकूल का अनुसार, अवस्था का जीवन का एक भाग, उसको अवस्था बोलते हैं, एकार्थी शब्द है।
श्रुति सम भिन्नार्थक, श्रुति सम सुनने में समान होते हैं लेकिन भिन्न अर्थ रखते हैं। जैसे जिन शब्दों का उच्चारण लगभग समान हो लेकिन वो भिन्न अर्थ रखते हैं, जैसे आदि, आदि का मतलब शुरू। इस आदि, देखो मात्रा बड़ी हो गई, यहाँ छोटी है, प्रोनाउंसिएशन एक जैसा ही थोड़ा बहुत है, देखने में अचानक से देखेंगे सेम लगेगा, लेकिन आदि, ये आदि, आदि मतलब अभ्यस्त यानी आदत हुई हुई। कोश, कोश मतलब खजाना, ये कोश, कोश मतलब शब्द भंडार। थोड़ा सा इसमें चेंज होता है हल्की फुल्की मात्राओं से या कुछ ऐसे वर्णों से जो बोलने में समान रहते हैं। स्त्री, एक स्त्री महिला को भी कहते हैं अपन, एक स्त्री प्रेस को भी कहते हैं ना। तो ये है समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। इतना चैप्टर रीडिंग करना, क्वेश्चन आंसर बुक एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। ओके।